आज हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर है ये भी। एक लोग ने कमेंट किया था तो इसलिए मैंने ये बना दिया। ठीक है। हाँ, तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से कि ये नोट्स सही रहते हैं या फिर मैं एनसीईआरटी से सीधा पढ़ाऊँ, एनसीईआरटी की बुक से ही डायरेक्ट पढ़ा दूँ, या फिर ये नोट्स सही हैं? सबसे इसमें देखो, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, बहुत ही कम टॉपिक हैं एनसीईआरटी में। बाकी जितने टॉपिक मेन थे वो सारे, जितने मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता था वो सारे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए इसमें से, एनसीईआरटी से। बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं, तो मैं एनसीईआरटी को बेस मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी में जितना है उतना ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, पढ़ते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पहले दिया हुआ है। कंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, करंट को अपने आर पार जाने देते हैं। जैसे कि वाटर हो गया अपना, बोलते हैं ना कि अगर वेट हैंड से स्विच को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि स्विच में क्या होती है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मान लो तुम्हारे वेट हैंड से वाटर अंदर चला गया, करंट तक पहुंच गया, तो उस वाटर के थ्रू तुम्हारे बॉडी में करंट फ्लो हो जाएगा और तुम्हें करंट लग सकता है। तो वाटर क्या है? एक गुड कंडक्टर है। लेकिन वाटर एकदम प्योर नहीं होना चाहिए, वो टैप वाटर होना चाहिए, या फिर हम सॉल्ट वाटर उसको बोल सकते हैं। ठीक है। जो भी वायर हैं अपने, वो कॉपर से बने होते हैं, उनमें करंट फ्लो होता है, तो वो भी क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बेसिकली कंडक्टर होता क्या है? एक ऐसा मेटल जिससे मटेरियल जिससे अपने जो भी करंट है वो आर पार जाए। और नॉन कंडक्टर कौन से होते हैं? इनको इंसुलेटर बोला जाता है। ऐसे मटेरियल जिनसे करंट पास ना हो, सिंपल। जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर इसको हम प्योर वाटर बोल सकते हैं। ठीक है। इन सब से अपना जो करंट है वो पास नहीं होता। अभी वाटर से पास क्यों नहीं होता वो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर कोई केमिकल चेंज आए तो उसे ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल, खत्म, इतना ही था। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंज इन सम सब्सटेंस विच इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मेनली लिक्विड्स में देखा जाता है। ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? गैस बबल्स बनते हैं, कलर में चेंज हो जाता है, या फिर मेटल का डिपोजिशन होता है। मेटल डिपोजिशन कैसे क्या होता है वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ अभी आगे पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। बाकी मेन याद कर लो, गैस बबल्स बनते हैं और कलर में चेंज हो जाता है और मेटल डिपॉजिट होता है। ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में, और अब ये मेन इसमें पढ़ना है, प्योर वाटर और वर्सेस टैप वाटर पढ़ना है। मेन मेन यही है। ठीक। देखो, लिक्विड में जो करंट होता है फ्लो कैसे करता है? तो जो करंट है वो फ्लो होता है आयंस की हेल्प से। आयन क्या होते हैं? जैसे कि मैं बेसिक अगर आपको बताऊं, तो आपने नमक देखा होगा, नमक NaCl से बनता है, फॉर्मूला पता होगा आपको, Na+Cl- होता है। तो अगर हम इस NaCl को ब्रेक कर दे बीच से, वाटर में डालते हैं तो ब्रेक हो जाता है, तो ये Na और Cl में टूट जाता है, Na+Cl-। अब देखो इनके पास चार्ज आ गया, प्लस का है, ये माइनस का है, बस इसी को आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयन। जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को आयन बोलते हैं। ठीक है। तो जो करंट है किस वजह से फ्लो होता है? आयन की वजह से। किसकी वजह से? आयन की वजह से। जिस लिक्विड के पास फ्री आयन नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अपना डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो भी होता है, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर कहाँ गया, ये रहा, प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर, इनमें कोई भी आयन नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे। बाकी जो टैप वाटर होता है उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं? बहुत ईजी है। उसमें हम सॉल्ट, एसिड या बेस ऐड कर देंगे। या तो सॉल्ट ऐड कर देंगे, या तो एसिड, लेमन वगैरह ऐड कर देंगे, नींबू वगैरह, या फिर हम कोई बेस ऐड कर देंगे उसमें। तो इसकी हेल्प से होगा क्या, उस जो डिस्टिल्ड वाटर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी उसमें वो फ्लो होने लगेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, गैस बबल, कलर। ठीक है, पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट आता है ये वाला एक्सपेरिमेंट आलू का, लेकिन इससे पहले हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं कंपास का। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, वो मैंने खुद से बनाया है स्विच। होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली एक वायर गया है, इस कॉपर वायर को हमने कंपास के चारों ओर लपेट दिया है कस के। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो जब जो कंपास की नीडल है ये भी मैग्नेट से बनी है, और जब वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसके पास। क्या आ जाती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जब भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस कंपास की मैग्नेट से मिलती हैं तो एक कंपास की नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। कंपास की नीडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ,
करंट फ्लो हुआ है। तो बेसिकली इतना ही पढ़ना था कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है वायर से, तो उसके पास में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से वो मैग्नेट की निडल को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक, जितनी बार स्विच ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार डिफ्लेक्ट करेगा वो। ऑन किया, डिफ्लेक्ट हुई, ऑफ किया, अपनी पोजीशन पर आ गई फिर से। ठीक है, अब वापस से पढ़ते हैं अपना ये आलू। ये सब एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैंने सोचा कि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है तो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से ही बनते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ग्रीनिश ब्लू कलर क्यों होता है, जो ग्रीनिश ब्लू कलर यहाँ पे बना है ये क्यों आता है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर बनता है। तो अभी मैं आपको कैथोड और एनोड बता देता हूँ होता क्या है। देखो, कभी भी एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, कभी भी एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। मान लो एक बैटरी है यहाँ पर, ये ऐसे ये बैटरी है, ठीक है, जिसे यहाँ बनी हुई है। तो इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो जिधर ये देखो लंबी डंडी दिख रही है आपको, वो पॉजिटिव होता है, उसको कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। और जिधर छोटी डंडी है, शॉर्ट है, उसको हम निगेटिव मानते हैं, और वो क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। तो ये कैथोड एनोड सिंपल था। ठीक है, जैसे कि एक सेल आप देखे होंगे घर में, जो भी बैटरी सेल होती है, उसमें एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। तो ये प्लस का मतलब क्या है? कैथोड। माइनस का मतलब क्या है? एनोड। सिंपल, इतना सिंपल था। ठीक है, कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो जो भी ये डॉट है, देखो हुआ क्या था इसमें, एक बंदे ने क्या किया, तो वायर को आलू में डाल दिया और सर्किट को ऑन कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जहाँ पर कैथोड वाली वायर थी वहाँ पर ग्रीनिश ब्लू कलर का एक डॉट बन गया। बस यही होता है इसमें। क्वेश्चन क्या पूछता है? कहाँ पर बनता है ग्रीनिश ब्लू? तो कैथोड बनता है। कहाँ बनता है? कैथोड पे। एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों बनता है। तो जो ये कॉपर है, ये इसके अंदर प्रेजेंट मटेरियल से रिएक्शन करता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू कलर का डॉट बन जाता है। बस इतना सिंपल सा था ये। ठीक है, ये लाइट बल्ब थोड़ा गड़बड़ है, इसको छोड़ देना आप लोग। नेक्स्ट है, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आता है ये, हाँ, तो यहाँ मैंने कुछ अपने मन से बनाया, थोड़ा सा ये की बनाई है। ठीक है, ये की है, और ये जो बगल में प्लेट दिख रही है इसको इग्नोर मानना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, और इस चैप्टर में सबसे मेन यही है, मेन बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और बहुत ईजी भी है। मान लो तुम्हारे पास एक लोहे का कड़ा है, मान लो एक लोहे का ये रहा कड़ा। ठीक है, तुमको इसको सोने का बनवाना है, लेकिन इतने पैसे नहीं तुम्हारे पास, तो करवाओगे क्या, इस कड़े पर, लोहे की कड़े पर तुम सोने की कोटिंग करवा दो, मतलब ऊपर से पॉलिशिंग करवा दो सोने की, तो अच्छा लगने लगेगा, सोने का लगेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब किसी एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग करवाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। लिखी हुई डिफिनेशन, कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके करना है ये चीज़। ठीक है, होता क्या क्या इससे, रस्ट और क्रोजन नहीं लगता है, अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, कड़ा अच्छा दिखने लगेगा। मेटल जो भी चीप मेटल थे, जैसे लोहे का था, उसको सोने का बना दिया। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि जब भी हम यूटेंसिल्स पर सिल्वर, सॉरी ये तो छोड़ो, कहाँ गया, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं टैब और कार पार्ट पर, तो ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, सारे ईजी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है इससे, एक तो डिफिनीशन आती है, एग्जाम्पल आता है, और क्यों होता है ये आता है। नेक्स्ट इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? पूछा जाता है कि अगर मान लो एक कड़ा है, इस पे तुमको सोने की कोटिंग करवानी है, सोना लिख देता हूँ यहाँ पे, गोल्ड की कोटिंग करवानी है इस पे। ठीक है, तो तुम इसको कौन से कैथोड पे रखोगे कि एनोड पे रखोगे? इसको कहाँ रखोगे, कैथोड पे रखोगे कि एनोड पे? तो यही क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ईजी है, जिसकी भी अपने को कोटिंग करनी है, जैसे मान लो सोने की करनी है, तो सोने को हम रखेंगे एनोड पे। कहाँ रखेंगे? एनोड पर। सोने को कहाँ रखेंगे? एनोड पर। और कहाँ गया यार, और जिस पे करनी है उसको कहाँ लटका देंगे? उसको लटका देंगे कैथोड पर। सिंपल, बस इतना था। ठीक है, अभी ठीक है, तो ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, मेनली ये होता है, जो सोल्यूशन होता है जिसकी हम कोटिंग कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन होता है, उसके सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। बस डायग्राम में इतना ही था। जिसकी कोटिंग करनी है वो रहेगा एनोड पे, जिसकी कोटिंग मतलब जिस पे कोटिंग करनी है, मान लो कि की है यहाँ पर, इस पे कोटिंग करनी है कॉपर की, तो ये रहेगी कैथोड पर।
और सोल्यूशन भी रहेगा उसी मेटल का, ठीक है, मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा। बस इतना ही बनता है पेपर में सवाल। बाकी यहाँ पे कुछ और स्लाइड्स लिखी हुई हैं या पढ़ लीजिएगा। इतना ही था चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, एकदम ईजी था। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए 8th क्लास के हैं और मैंने कोई 9th की वीडियो डाली, 10th की वीडियो डाली, 7th की वीडियो डाली, और आपको 8th क्लास के हैं और आपको कोई भी चैप्टर की नीड है, ठीक है, अर्जेंट में कोई चैप्टर की नीड है, तो आप किसी भी जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ 9th की डालूँ तो 9th पे कमेंट जाके कर दीजिएगा कि 8th क्लास की ये चैप्टर की वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा आराम से, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।